योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। शांति दे पुकारे तेरे हैं बेशुमार, कोटि हल्का कर इसको, हल्का कर प्रभु, अनुग्रह से भर। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, वो तुझे ना कभी त्यागेगा और ना ही तुझे कभी छोड़ेगा। जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। सब मिलके तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु सबसे महान। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने खून बहाया, मेरी खातिर तूने खून बहाया। महिमा तेरी मैं करता रहूंगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। न कोई होगा, न कोई होगा। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको
को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए उस परमेश्वर को जो जीवित है अपना मुंह खोल के धन्यवाद देना शुरू करें। ऊंचे स्वर से अपने मुंह को खोल कर कहें, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा धन्यवाद करने आए हैं प्रभु। हालेलुया। राबा शंत बरबर ये लखबा री बताम नामा रे बताम नामा। धन्यवाद राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, तेरी कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है। रब संत बरबर ये लखबा ये लबा। धन्यवाद यीशु, तू मुक्ति दाता है, तू छुड़ाने आता है, तू जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया है। वो आत्मा से भर दे, वो आत्मा से भर दे। अभिषेक कर प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर। प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो। तूने जो किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा हृदय आभार से भरा हुआ है। ओ री बाबा बाबा शंद बरबर ये लखबा रे बताम नाम रा बताम रखबा। थैंक यू लॉर्ड। ओहो ये रब संदबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ महिमा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभिषेक 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 आने पाए। थैंक यू जीसस। ओहो ये हालेलुया। अपना मुंह खोलिए, धन्यवाद करिए। राबा बाबा बा शंद बरबा। वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ री बाबा बा शंद बरबा रिया बाबा रबा तमसी खराबा। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तुम में है, मेरे वचन पर चलो, मेरे वचन पर चलो, मेरे वचन पर चलो। आप में से कोई है, आप में से कोई है जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। आप में से बहुत हैं जिनके रिश्तों में दरार आई हुई है, जिनके रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। परंतु प्रभु कहता है धन्य वे जो मेल मिलाप से रहते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। मेल मिलाप करिए, मेल मिलाप करिए। आप में से कोई है जिसका मेल मिलाप नहीं है, मेल मिलाप में दरार आई हुई है। परंतु प्रभु कहता मैं जोड़ने आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की महिमा होने पर वो अभिषेक कर प्रभु जी। ये कलीसिया तेरी है प्रभु, सामर्थ से भर दे,
कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, प्रभु जी तेरे अभिषेक से वंचित ना रहे, तेरे अभिषेक से भर जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस आराधना के लिए, धन्यवाद इस स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए। धन्यवाद। तू सुंदर है, तू अवर्णित है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। प्रभु वचन के लिए तैयार कर, वचन के लिए तैयार कर, वचन के लिए हृदय खोल दे, वचन के लिए आत्मा खोल दे। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, क्योंकि जब तेरा वचन आता है छुटकारा आ जाता है, वचन आता है चंगाई आती है, वचन आता है सामर्थ आती है। प्रभु आपका धन्यवाद। बोलने के लिए सामर्थ दे प्रभु, अभिषेक दे, वचन से भर। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। कितने लोग आनंदित हैं आज के सुबह? कितने लोग आनंदित हैं? बस अभी इतनी आवाज निकल रही है, मैं हालेलुया। कृपा शांति से अपनी जगह बैठे। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर अच्छा है और उसकी करुणा सदा की। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हम सबको कहीं ना कहीं स्पर्श किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कि तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। क्या बहुत अच्छा गीत है। और मेरा एक और मनपसंद गीत जो हम गाते हैं, कृपया शांति रखेंगे, बातचीत नहीं। कौन सा गीत गाते हैं भाई जो मेरा पसंद है? ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलके ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया है सबके लिए। ओ धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु उस क्रूज के लिए जो उठाया गया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस क्रूज के लिए जो उठाया गया है मेरे लिए। धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद प्रभु इस प्रेम के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है। आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का प्रेम खत्म हो जाएगा, यीशु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और खत्म क्या, वो कभी कम भी नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। एक बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत रोऊं भी, बट वो रोने का दिन, दुख का दिन नहीं है, मेरे लिए एक आनंद का दिन है, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सभा के लिए। प्रभु का धन्यवाद कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ बैठे हैं। प्रभु एक एक को जन को आशीष करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्रभु हमें आशीष देता है, बरकत देता है। ये कुछ समय है, हम आज देखते हैं, कुछ दिनों को देख रहे हैं कि कुछ दिनों में अच्छा हो रहा है, कुछ दिनों में बुरा भी हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ बुरा भी हो रहा है। परंतु जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो केवल और केवल इन बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों में चलते हैं। याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है। व्यवस्था विवरण 33 को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 33। व्यवस्था विवरण 33 पेज नंबर 261 261 33 का 25 को हम निकालेंगे। तेरे जूते लोहे के और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। जैसे ही तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति। इसको समझने की जरूरत होगी कि जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, उसके महान अनुग्रह के लिए, उसके इस वचन के लिए, क्योंकि वो आज अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाह रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं और सही चलते हैं, आशीष पाते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन के इस रोजमर्रा के जीवन में, एक आशीष के जीवन में, या एक भय के जीवन में, या किसी भी प्रकार के जीवन में हैं, तो कई बारी हम दुख के जीवन में होते हैं, दुखी होते हैं, हमारा दिन बड़ा बुरा होता है। कई बारी कहते हैं ना, आज ये दिन बहुत बुरा हुआ, आज ये दिन बड़ा ही बुरा निकला। कहते नहीं कहते कई लोग, आज ये दिन पता नहीं, जब से मैं उठा हूं या जब से मैं उठी हूं, मेरा आज ये दिन ना बड़ा ही बेकार गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बारी कहते ना, मेरे दिन कुछ दिनों से बुरे चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं आजकल भाई, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं तो भी बुरा हो जाता है। हम कहते हैं क्योंकि दिन बुरे। बट बाइबल हमें ये कहती है कि जैसे अगर तेरे दिन है तो वैसे ही तेरी शक्ति भी होगी। यानी कि अच्छा दिन अच्छी शक्ति, तो बुरा दिन तो कमजोर, निर्बल और लाचार हम अपने आप को महसूस करते हैं। और बट जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो विश्वासी होता है, जो अच्छा सोचता है, सकारात्मक सोचता है, जानते हैं उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, ये बुरे दिन नहीं रहे, अब नहीं रहेंगे। ये दिन आज गया, बीत गया, नया आने वाला है, अच्छा आएगा। और क्या है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। जो एक पॉजिटिव व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी सोच का व्यक्ति यही सोचता है कि आज अगर ये दिन बुरा गया है, परंतु कल एक दिन अच्छा आने वाला है। ये एक व्यक्ति को, जो विश्वासी है, उसे ये सोचना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए
परंतु कई बारी हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद भी, आराधना करने के बाद भी हम अपने जीवनों में वो बदलाव को नहीं देख पाते, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, यार मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है और ये दिन कब तक रहेंगे मेरी समझ से परे है। हार का दिन, हम हारते हैं। कई बार दिन हार का होता है और क्या कहते हैं कि हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं भाई वो काम कामयाब ही नहीं होता। कई लोग बोलते हैं विश्वासी कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम अच्छा नहीं होता, वो काम पूरा नहीं होता, वो असफल होता है। जो हम योजना बनाते हैं वो असफल हो रही है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो असफल हो रहा है, क्योंकि ये हार का दिन है। और फिर हम अपने हालातों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। कुछ भी तो नहीं हो रहा, तो स्वर्ग से कोई सहायता नहीं आ रही है, मनुष्यों के द्वारा कोई सहायता नहीं आ रही है, प्रार्थना में वो शांति नहीं मिल रही है, प्रार्थना में वो आनंद नहीं मिल रहा है, प्रार्थना में वो सुकून नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हालात विपरीत हैं, मेरे दिन बुरे हैं। धन की कमी हो रही है। हर रोज इस बहुत बड़ी समस्या से मेरे को दो चार होना पड़ रहा है। जितने पैसे मुझे कमाने चाहिए, जितने पैसे मेरी जेब में होने चाहिए, उतने नहीं हैं। ये दिन बहुत बुरा है। जब से उठा हूं, जब से उठी हूं, नेगेटिव ही सुन रहा हूं, नेगेटिव ही सुन रही हूं और मैं परेशान हूं। हार का दिन क्या है? ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ये दिन हार के, बार बार बीमारी, बार बार बीमारी, बार बार कष्ट, बार बार समस्या, बार बार दर्द, बार बार रोग आ रहा। ये दिन हार के दिन है, ये दिन हार के दिन है। लोग गलत समझ रहे हैं, लोग गलत समझ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये दिन अच्छा नहीं गया, ये दिन अच्छा नहीं गया। ऐसा हमारे साथ होता है, होता है हमारे साथ। दिन बुरे, क्या करूं? हम दुकानदार हैं, मान लीजिए आज तो बोनी भी नहीं हुई। क्या बोलते हैं ना कई बार, आज तो बोनी भी नहीं हुई। आज जहां जहां मुझे पेमेंट लेने जाना था वहां मुझे पेमेंट नहीं मिली। मैं बड़ा परेशान हूं। मुझे लोगों को देना है। हार का दिन, बार बार हारना, हर बात में हारना। और क्या है, यहां तक अच्छा भी करते हैं तो भी बुराई मिलती है, भला करते हैं तो भी बुराई मिलती है, और हर तरफ से हार ही हार हो रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, और ये तो इस प्रकार से हो गया कि मेरे पांव के नीचे से रेत निकलती चली जा रही है, रेत निकलती जा रही है। मुझे कहीं ना कहीं इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं हार रहा हूं। मेरे घर में हर दिन एक हार का दिन बन गया है कि कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है, कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है, कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि मन में अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और मैं जो है बुरे दिन का सामना कर रहा हूं। हार का सामना, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं बट उसमें भी हार रहा हूं। कोर्ट केस है तो उसमें भी मैं हार रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मेरी कोई, बट आप जिस अदालत में आज जाएंगे उस अदालत में आपको केवल एक ही बात मिलेगी, वो है विजय। हालेलुया, हालेलुया। कृपया अपने फोन को बंद रखें जब आप चर्च में होते हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हार का दिन है वो, हर रीति से हार रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हार रहे हैं, और उस हार की वजह से हम वो पहले जैसा प्रेम, वो पहले जैसा विश्वास छोड़ देते हैं। परंतु दाऊद एक बात कहता है कि मैं इसी शक्ति पर जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब उसके लोगों ने ही, उसके ही लोगों ने उसे पत्थरवाह करने की चर्चा की, परंतु उसने हियाव बांधा। ये वो पुस्तक है जो आपको हर रोज हिम्मत देगी। आप प्रार्थना में जाओगे, प्रार्थना आपको ताकतवर बनाएगी। बट हार के दिन में भी क्यों घबरा रहे हैं? और तब जब हार हो रही होती है, जब हार आ रही होती है, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश होते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हम करते हैं कि हम हारों को याद नहीं करेंगे, आज अपनी विजय को याद करेंगे। दाऊद ने अपने आप को पॉजिटिव रखा,
पॉजिटिव। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप इससे गुजर नहीं सकते, बल्कि आप गुजर रहे हैं और गुजरेंगे भी। बट आपका विश्वास, आपका वचन पर चलना, अपने आप को उत्साहित करते रहना, आपको उस हार के दिन में भी विजयी बनाएगा। दाऊद ने आज सुबह हमने जब वचन को पढ़ा तो मुझे एक बड़ी आशीष मिली। भजन संहिता 3 में कहता कि मेरे विरुद्ध में 10,000 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी मैं नहीं डरता। यह पॉजिटिविटी, यह अपने आप को उत्साहित करना। चाहे मेरे चारों ओर सेना भी छावनी डाल ले तो भी मैं इस दिशा में हियाव बांधे रहूंगा। 10,000 लोग और एक बहुत बड़ी सेना दाऊद के सामने खड़ी थी गोलियत को लेकर के, और गोलियत और उसके लोग उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, परंतु दाऊद ही एक अकेला व्यक्ति था जो एक सेना के साथ खड़ा था। सेना हार रही थी, परंतु दाऊद का मन एक विजयी मन था। दाऊद एक पॉजिटिव सोचने वाला था। दाऊद ने कहा कि मैं इस गोलियत को हरा दूंगा। अगर आज आपके जीवन में हार का दिन है, और एक बात कहना चाहता हूं, हार के लोगों को उत्साहित करिए ताकि वो भी विजयी हो जाएं। अगर कोई व्यक्ति हार रहा है और हम उसे संभाल नहीं सकते तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें संभालना है, उत्साहित करना है कि प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, मत हार, मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हम हार जाते हैं, तुरंत हार मान लेते हैं, तुरंत अपनी जगह छोड़ देते हैं, तुरंत ही जो है लाचारी और परेशानी और ऐसे घुटने टेकते हैं कि हम जमीन पर ही लेट जाते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, अब तो बड़े परेशान हैं। हम उस समय जब मुझे आपको यीशु को पहचानना, पुकारना चाहिए, हम नहीं पुकार रहे। इस धरती पर यही एक नाम है जो आपको हार से विजय में ले जाए। मैं चैलेंज के साथ, क्या हमारे जीवनों में ऐसे दिन नहीं आए? क्या दिन नहीं आए थे? अगर आए थे तो आपने विजय भी प्राप्त की थी। ऐसा मत कहिए कि हम तब भी हारे हुए थे। अगर आप तब भी हारे होते और आज भी हारे तो आप यहां नहीं होते, आप भाग गए होते, पीछे हट गए होते। ये तो जीवन है, इसे तो लड़ना है, और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। अपने आप को उत्साहित करिए। दाऊद के साथ जितनी सेना खड़ी थी, राजा समेत सब नेगेटिव थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, मौत को सामने देख रहे थे। बट दाऊद नहीं डरा, दाऊद नहीं डरा, हमारा यीशु मसीह नहीं डरा। उसके पकड़वाने वालों ने उसे पकड़वा दिया। उसको मालूम था वो क्रूस पर जा रहा है, उसे मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है, तब भी वो डरा नहीं, क्योंकि उसको मालूम था एक विजय का दिन आने वाला है। क्योंकि जब मैं क्रूस पर जाऊंगा तो जो लोग ये हारे हुए हैं और जो बाद में मेरे पास आएंगे वो हारेंगे नहीं, जीतेंगे। हालेलुया। तो बुरे दिनों को देख करके बौखलाओ नहीं, डरो नहीं, निराश मत हो जाओ। हार का दिन समझ रहे हो, बाइबल कहती है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जो बाइबल में लिखा है, इसमें भी कोई भलाई उत्पन्न होगी। बी पॉजिटिव, अपने आप को उत्साहित करो। आज बड़ा परेशान हूं यार, रोटी नहीं है खाने को, आज परेशान हूं, जेब में पैसे ही नहीं है। क्या हो गया? उसको इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? उस हार को, उस हार के दिन को, उस बीमारी के दिन को, उस निराशा के दिन को, उस तनाव के दिन को, उस डिप्रेशन के दिन को, उस कलेश के दिन को, उस अशांति के दिन को बड़ा क्यों कर रहे हो? हालेलुया। उस दिन को बड़ा क्यों कर रहे हो? हम छोटा कर सकते हैं और हम खत्म भी कर सकते हैं, पर हम घबराए हुए, हम डरे हुए, हम निराश हैं। क्योंकि जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। प्रभु हमें पहले से ही बता रहा है, पहले से ही बता रहा है कि जैसा तेरा दिन, और जैसे दिन होता है, आज तो बस टूट ही गया, पहले ही नेगेटिव शुरू हो जाता, उठते सारी, और फिर हमारा दिन बुरा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? परीक्षाएं आती हैं। यूसुफ का जीवन हम देखते हैं, कितनी बड़ी परीक्षा थी, कितनी भयानक परीक्षा थी। परीक्षा ने तो मुंह फाड़ के खड़ा था, है? शैतान गिराना चाहता है, शैतान गिराना चाहता है, आपको हराना चाहता है, आपके जीवन में बुरे दिन लाना चाहता है। आप समझ लीजिए, एक चीज और कहना चाहता हूं जो मुझे महसूस हो रही है, वी ऑलरेडी नो,
हम सब जानते हैं शैतान झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठ का पिता है, झूठ का सृजनहार है, फिर भी उसकी बातों पर कान लगा रहे, फिर भी, और कहते हैं प्रभु तू क्या कर रहा है? अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? परीक्षाएं आएंगी। यूसुफ के सामने जो है परीक्षा मुंह फाड़ करके खड़ी थी, वो उसकी परीक्षा का दिन था। देखो परीक्षाएं कितनी चली उसकी। उसका दिन जब से वो जवान हुआ 15-16 साल का, तब से वो हारता ही आ रहा था। उसके दिन हार के थे, कभी भाइयों से हार रहा, कभी जो है गड्ढे में डाल दिया गया। परीक्षा का दिन है ना, हार का दिन है, गड्ढे में डाल दिया गया, आगे बेच दिया गया, पोती घर के बाहर पहुंच गया, उसके घर का सब कुछ करने लगा। फिर उसकी पत्नी ने मुंह फोड़ दिया, क्या कहा? आजा मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, व्यभिचार। पर उसने परीक्षा के दिन में अपने आप को परीक्षा के हाथ में नहीं सौंप दिया, बल्कि परीक्षा से निकालने वाले परमेश्वर यीशु के हाथ में अपने आप को सौंप दिया, जिसने उसे उस परीक्षा से बाहर निकाल दिया। हम अपने आप को सौंपे कि प्रभु ये मेरी परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा मैं आपको देना चाहता हूं, इस परीक्षा के द्वारा आप मेरी सहायता करें, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हुई थी, आप निकल कर आए थे, आपके नाम से मैं भी निकल कर आऊंगा। हम परीक्षा के दिन में समर्पण ना कर दें शैतान को और परीक्षा को, बल्कि हम समर्पण के दिन, परीक्षा के दिन ये कहें परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा, इस बुरे दिन में भी मैं हार नहीं मानूंगा। भागा, जब वहां से भागा जेल में चला गया। अब आप ये सोचिए कि एक 15-16 साल का बच्चा करते 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 जब तकरीबन शायद 50 साल का हुआ होगा, तब जाकर के उसको प्रधानमंत्री का पद मिला। क्या इन सालों में उसकी परीक्षाएं नहीं हुई? क्या इन सालों में वो हारता नहीं रहा? बट उसने अपने हार को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हम हार को, हम नकारात्मक शब्दों को, नकारात्मक जीवन को, नेगेटिव लाइफ को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव कामों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। उनको कहते हैं आओ तुम हमारे गले लगो, बल्कि तुम्हें उन्हें हटाना चाहिए, भगाना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बुरे दिन आते हैं, क्या हुआ? एकदम हम क्या है, दिल छोड़ देते हैं, घबराए रहते हैं, ओ पता नहीं क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा। यीशु के लोग शैतान को घबराने के लिए, खुद घबराने के लिए नहीं है। अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या सामर्थ है, क्या सामर्थ है। फिलिपियों 4:13 कहते हैं ना कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी हार को जीत में बदल सकता हूं। परीक्षा का समय आया, यूसुफ भागता रहा। हमारे जीवन में भी बहुत परीक्षाएं आती हैं, आएंगी भी, परंतु हमें क्या है, उनसे भागना है। परीक्षा का दिन आएगा, पैसे का दिन आएगा, जो परीक्षा करेगा। शैतान आपको सच्ची सेवा करने से रोकेगा, शैतान आपको भरमाएगा, शैतान आपको बीमार करेगा, शैतान आपको बौखलाएगा, शैतान आपकी परीक्षाएं बढ़ाता जाना चाहता है। परंतु आप कहिए यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होऊंगा, मैं हर परीक्षा में सफल होऊंगा और विजयी होऊंगा, आशीषित होऊंगा और शैतान से सब कुछ चुरा लूंगा यीशु के नाम में। ये अपने आप को उत्साहित करने की बात है, ये अपने आप को उत्साहित करने की बात है। बुरे दिन आते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई समस्या हमारे शरीर के साथ लगी हुई है और हम कहते हैं भाई अब तो मैं बहुत कमजोर हो गया, पहले तो मैं बड़ा भागा करता था पुराने दिनों में, आज नहीं। आज भी आप भाग सकते हैं, अपने अंदर विश्वास को रखिए। ये जरूरी नहीं कि आप 60 साल के तो काम नहीं कर पाएंगे या 70 के तो काम नहीं कर पाएंगे। आप काम कर पाएंगे, आप काम कर पाएंगे जब आप परीक्षा से अपने आप को ऊपर लेकर आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, इन शब्दों से एक्चुअली क्या हम अपने आप को और ज्यादा बीमार करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हम नकारात्मक बोल बोल करके अपनी हार को और बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। अरे बाप रे, कितना बीमार हो। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे लिए इंतजाम कर दिया गया है, तो फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम हार रहे हैं।
हम हारते ही रहते हैं, हम निराश ही हो जाते हैं। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मसीह पर चलने के द्वारा फिर भी हम हार रहे। गलती हमारे अंदर है, गड़बड़ी हमारे अंदर है, अविश्वास हमारे अंदर है, निराशा हमारे अंदर है, बुरे दिन हमारे अंदर है, इसलिए हमारे साथ हो रहा है। आते हैं बुरे दिन, आने दो ना, क्या हो गया, आज का दिन बहुत है, कल नया दिन होगा, नई आशीष होगी। अपने आप को अभी से उत्साहित करिए। आज नहीं कमाई हुई तो क्या हुआ? एक बात हमेशा याद देखिए, जितना आप वचन को अपने अंदर रखोगे ना, वचन, जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप कह रहे मेरा काम नहीं चल रहा, मैं मान गया आपकी बात, आज मेरे को बोनी नहीं हुई, कोई बात नहीं। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जब इजरायली लोग दासत्व के देश से बाहर निकले तो सोमवार से शनिवार क्या मिलता था? हालेलुया, ध्यान से सुनिए, क्या मिलता था? यानी कि हर रोज मिल रही थी रोटी, हर रोज मतलब हर रोज। अच्छा, फिर उसके बाद शनिवार को क्या होता था? क्या था? तो फिर क्यों परेशान? ऑलरेडी वचन में लिखा हुआ है, घबरा नहीं, आज नहीं मिली कल डबल मिलने वाली है। ये अपने आप को कहना है, आज हार का दिन है, कोई बात नहीं, और अपने आप को उत्साहित करिए, कल डबल आशीष है यीशु के नाम में, कल डबल आशीष है। अपने आप को उत्साहित करने की बात है। हारोगे तो अगले दिन भी बोनी नहीं होनी, फिर मत कहना अरे प्रभु कहां गया। प्रभु ने कहा मैंने तो वचन में तुझे बता दिया, शनिवार को डबल आने वाला, ऑलरेडी बता चुका है, फिर क्यों घबरा रहे, फिर क्यों निराश हो रहे? आ रहा है, सोम से शनिवार प्रभु ने आपका इंतजाम कर दिया। वचन कहता है रोज की रोटी वो रोज देगा, फिर क्यों परेशान हो रहे? आज नहीं है, कोई बात नहीं, आज दाल के साथ खाइए तो कल बटर चिकन के साथ भी खा लेंगे, क्यों परेशान हो? जल्दी से बदलिए अपने आप, जल्दी से सोच बदल लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप सोच बदलेंगे, आप शैतान की उस हार के दिन को जो आपके जीवन में खत्म करते जाएंगे। आप समझ गए क्या? और हम इस बात को लंबा खींचते रहेंगे, आज बड़ा परेशान है, फिर फोन आ जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। अरे भाई, किसी को मत सुनाओ, उसको सुनाओ जो ठीक कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह। और जब उसको बोलोगे तो वो सच में ठीक कर देगा। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। परीक्षा का दिन है, यूसुफ का दिन परीक्षा का दिन था, बट आई प्रेज गॉड फॉर हिज लाइफ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके जीवन के लिए, क्योंकि उसने उस चीज को पकड़े रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ उन जवानों के लिए। आज हमारे जवान बहुत ही ढीले पड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, भविष्य का क्या होगा, शादी का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे किराया, कैसे मकान, कैसे गाड़ी। सॉरी, दानियल बनो, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो बनो। जब दानियल, शद्रक और अबेदनेगो चारों प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर उन चारों को ऊंचा किया। आप अपने आप से ऊंचा नहीं हो सकते और ना कर पाओगे, पर जब वो ऊंचा करेगा तो कोई गिरा भी नहीं पाएगा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना आपको अपने आप को उत्साहित करिए। लॉर्ड यस यू आर विद मी, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव बोलूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको क्या करे, आशीष दे। परीक्षा के दिन में भी शैतान आपको जो है हराना चाहता है। और जैसे अभी मैंने क्या कहा, हम चिंता कर रहे हैं, हम परेशानी में हैं, हम निराशा में हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी। ये हमारे ऊपर, हम कौन से जूते पहन रहे हैं, हार के जूते या दिन के जूते, ये तो हमारे ऊपर है। मैं सुसमाचार के जूते पहन रहा हूं या नहीं पहन रहा, ये मेरे ऊपर है। जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। बुरे दिन आते, हम बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, हमारे बच्चे नहीं देख रहे, हमारे बच्चे हमारे को पालन पोषण नहीं कर रहे। कोई बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ? मेरी पत्नी ने मुझे कुछ वर्ष पहले एक बात कही, क्या कहती है, सुन, तेरी पत्नी ने भी नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी ने मुझे कहती है मैं अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे मेरी सेवा करें ना करें, आप मेरे साथ और मेरा परमेश्वर मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे तो इसमें क्या हो गया, क्यों टूट गए, क्यों निराश हो गए, क्यों परेशान हो गए? आपके साथ परमेश्वर है। खत्म।
बात को खींचते रहेंगे रबड़ के तरीके से, चिंगम के तरीके से चबाते रहेंगे। होना वाना कुछ नहीं, और चिंगम का भी स्वाद खत्म हो जाता है, टेस्टलेस हो जाती है। हमारी भी जिंदगी टेस्टलेस हो जाती है, स्वाद ही नहीं है जिंदगी में। बट आपकी जिंदगी में स्वाद लाने वाला यीशु मसीह। दुख, परीक्षा, बुढ़ापे में क्या होगा, अभी से सोच के सीधी बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के तो बाल ही सफेद हो गए अभी से। टेंशन, डिप्रेशन, वो क्या होगा, बट आपके साथ जो होगा वो भला ही होगा। परमेश्वर पर भरोसा करिए। हार का दिन है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं पूछ रहे तो कौन सी आफत आ रही है, क्या हो गया, इतना बड़ा मत करिए अपने आप को विश्वासी योग्य बनाइए। प्रभु इस हार में भी तू मेरे साथ। एक बात जिंदगी में याद रखना, जिस परमेश्वर को मानते हो ना वो कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, कितना अच्छा व्यक्ति। दुनिया छोड़ देगी ना, एक दुनिया छोड़ने की बात करता हूँ। कोई रिश्तेदार मदद नहीं करेगा, कोई पड़ोसी मदद नहीं करेगा, कोई बेटी मदद नहीं करेगी, कोई बेटा मदद नहीं करेगा, बट रोटी और मीट हर रोज आपके लिए है। एलिया गुफा में बैठा था ना, कोई नहीं था आगे पीछे। तिशबी एलिया के बारे में कहते हैं कोई भी नहीं जानता था, ना उसका माँ कौन है, बाप कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, कोई नहीं। बट उसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तिशबी एलिया ने कहा कि जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होता हूं वो आज अब बारिश होने नहीं देगा। उसने विश्वास किया। गुफा में बैठा है, गुफा में तो गेहूं उगनी नहीं, आटा पिसना नहीं, रोटी बननी नहीं, इंतजाम। तो जब परीक्षा के दिन है तो भी कहिए इंतजाम है स्वर्ग से, स्वर्ग को आदेश देना शुरू करें। हार का दिन विजय के दिन में बदल जाएगा। परेशान क्यों, किस लिए, मतलब ही नहीं। उसको जितना पास बुलाओगे वो उतना ही पास आएगा। हार का दिन जितना दूर करोगे उतना ही दूर हो जाएगा। अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं कर सकता हूं। मैं अपनी हार को विजय में बदलने वाला परमेश्वर का व्यक्ति हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा रब्बी मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। दुनिया छोड़ देगी परंतु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। आज मैं विश्वास करता हूं कि आज जो वचन मैं सुन रहा हूं वो मेरी हार को विजय में बदल रहा है यीशु के नाम में। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हारता हुआ मत देखिए, न महसूस करिए। आप अपने आप को इस तरीके से देखिए, अरे भाई कल एक कदम नीचे गया था, आज 2 कदम और ऊपर जाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, गॉड इज गुड। परमेश्वर भला भला भला। दुख का दिन, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हम देखते हैं हमारा कोई मित्र, कोई भाई बहन या कोई माता पिता या बच्चा बीमार है, परेशान है, वो बहुत निराश है। और तो और कई बारी हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे ही सगे संबंधी हमें छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत बड़े दुख का दिन है। संसारिक रीति से सुनिए, ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे माता पिता उन्होंने हमें इस धरती पर लाया, पाल पोस के बड़ा किया और सब कुछ किया, और हमारे को शादी ब्याह काम धंधा सब कुछ करके दिया। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहते ना तो हमें लगता है दुनिया खो गई, दुनिया खत्म हो गई है। बहुत निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं। जब मैं मसीह में नहीं था, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे डैडी की डेथ हुई। मुझे कई रात नींद नहीं आई, कई रात नींद नहीं आई। आप जैसे चुरा के ले जाते, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। बट प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु मैंने क्या कहा था आज एक बात कही थी मैंने, वर्षिप को शायद कई लोगों ने सुना या नहीं सुना। आपके माता पिता या आप प्रभु में नहीं थे, बट प्रभु जानता था कि आप प्रभु में आएंगे, आप प्रभु में आएंगे। तो परमेश्वर को मेरी और आपकी चिंता है इस दुख के दिन में। जब हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी बहुत अच्छी बात है। बुढ़ापे का दिन दुख आएगा, मृत्यु आती है, हमें संसारिक रीति से अलग करती है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, एक दिन होना है, ये सच्चाई है। और उसको जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, हम उतनी जल्दी शांति से भर जाएंगे। ये जीवन है। मैं आज धरती के ऊपर हूं, कल धरती के नीचे। पहले तो मुझे ही अपने आप को समझ लेना चाहिए।
मुझे ही? हाँ प्रभु, मेरे जीवन कितने 70 हैं, 80 साल, 85 साल, जितनी भी तूने मेरी उम्र रखी है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी हार को तू विजय में बदलने वाला परमेश्वर है। परंतु मुझे एक दिन तेरे पास आना है। सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान ये सोचता है, और उसने यही सोचा था कि यीशु मसीह अब क्रूस पर मर गया, अब जिंदा नहीं होगा, अब तो मेरा राज चलेगा। बट वो वहां पर वो बहुत बड़ी गलती और गलत फहमी में था, क्योंकि तीसरे दिन यीशु जिंदा हो गया। तो बाइबल क्या लिखती है कि जो मसीह में सो जाते हैं, जब यीशु मसीह आएगा वो जी उठेंगे, हम बादलों पर देखेंगे एक दूसरे को। धन्यवाद। उस दिन को विजय का दिन मान लीजिए, उस दिन को विजय का दिन मान लीजिए कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई बहन जो भी है वो एक दिन इस दुनिया से चले गए, परंतु एक दिन मैं उनको बादलों पर देखूंगा। ये मेरे लिए एक विजय का दिन है। और इसीलिए तुरंत अपने आप को शांति से भरिए, शांति से भर दीजिए। प्रभु का वचन आपके साथ है, वही आपकी हार को विजय में लेकर आएगा। मृत्यु तो सबके साथ है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि मैं सालों साल और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा मैं जिंदा रहूंगा। नहीं, कोई भी नहीं है, और ना ही कोई हो सकता है। बट दुख के दिन दुखमान और सोच क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को चेक करो। कहते हैं ना बाइबल में, रोने का दिन है तो हंसने का भी दिन है, हार का दिन है तो विजय का भी दिन है। बट विजय को जितना आप जल्दी से पकड़ेंगे उतना ही आप विजय में चलेंगे। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की ताकत को बढ़ाइए। अपने आप से कहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरें, क्यों घबराएं, क्यों निराश हों, क्यों हार माने? थोड़ा सा माता पिता से एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है, आपके बच्चे जब निराश और परेशान होते हैं और दुखी होकर के आपके पास आते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या नौकरी कर रहे हो, कई बार डिप्रेशन से आते हैं, शांति तनाव से आते हैं, टेंशन से आते हैं, बड़ा तकलीफों में आते हैं, तो आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, ये दिन भी बीत जाएगा। जब उनको समझा रहे हो तो खुद को क्यों नहीं समझाते? जब दूसरों को समझा रहे हो, अपने बच्चों को समझा रहे हो, बेटा कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि तेरी हार विजय में बदलने वाली है। दाऊद ने अपने आप को पॉजिटिव रखा। उसके सारे लोग जो उसके साथ रोटी खाते थे, खाना खाते थे, नाचते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे, वही लोग उसको मारने की चर्चा कर रहे थे। मारो इसको, मारो मारो मारो, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे जीव जंतु, सोना चांदी सब चले गए। मारो इस व्यक्ति को। बट दाऊद ने ना तो कड़वाहट रखी अपने लोगों के लिए, बल्कि अपने आप को पॉजिटिव किया। डैड क्या करूं? यही एक टाइम है डैडी के पास जाने, यही टाइम अपने प्रभु के पास जाने का, जब आप हार से गुजर रहे हो, कांटे चुभ रहे हो, पैरों में कांटे हो, पैरों में से खून निकल रहा हो, और पैरों में से नहीं दिल से भी खून निकल रहा हो, तो भी कहिए, खुदा मैं तेरे पास आया हूं। और मेरा परमेश्वर एक ही बात कहेगा, तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे नहीं निकालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। दाऊद परमेश्वर के पास गया, तो क्या करूं प्रभु? एपोद को उसने अब्यातार याजक से क्या कहा? एपोद को मेरे पास ले आ। एपोद क्या है? ये बाइबल, इस बाइबल को पढ़िए। ये बाइबल आपकी हार को विजय में बदलने की पुस्तक है। बहुत सारी किताबें दुनिया के अंदर, 100 कारण हैं अपने आप को खुश रखने के, ये ऐसी किताबें आती है। 100 कारण हैं जो है अपने आप को धनी बनाने के, ये कई किताबें मिल जाएंगी आपको। बट आपके पास जो किताब है ना, वो विजयी किताब है, और हर रोज विजयी करेगा। इस किताब में हर बात का उत्तर है, हर बात का उत्तर है। तो फिर हम क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों डिप्रेशन हो जाते हैं? दाऊद ने कोई और पुस्तक के नहीं ढूंढी, उसने और पुस्तकों के पास नहीं गया। उसने कहा अब्यातार याजक को पुस्तक ले आ, ये याजक का एपोद ले आ, रोब ले आ, ब्रिंग टू मी। और जब वो लेकर आया, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? जब हार रहे हो तो कहो, प्रभु मैं क्या करूं? और जब प्रभु कहेगा तो जब वो आप करोगे, आप हार को विजय में बदल दोगे। ये कहना बंद कर दो, मेरा काम नहीं चल रहा,
ये कहना बंद कर दो मेरी बोनी नहीं हो रही, ये कहना बंद कर दो मैं बीमार हूं, ये कहना बंद कर दो मेरे ऊपर कर्जा है, ये कहना बंद कर दो मैं आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहा, ये कहना बंद करो मैं नहीं कर सकता। उल्टा ये कहो मैं सब कुछ कर सकता। जितना आप नकारात्मक बोलेंगे आप उतना ही परेशान और हताश और हारे हुए ही रहेंगे। और अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो इतना क्लियर कर दूं, यीशु मसीह आपकी कोई मदद नहीं करता, नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप मदद चाहते ही नहीं। वो यहोवा के पास गया, वो यीशु के पास गया, उसने कहा परमेश्वर क्या करूं, बुरे दिन हैं, आएंगे बुरे दिन। कुछ लोग ये सोच के यीशु मसीह में आते हैं। एक बहन आई थी हमारे पास कुछ साल पहले, इस दुनिया में नहीं रही, बहुत भयानक हो गया उसके साथ, बहुत भयानक। किसी ने उसको बताया प्रभु यीशु मसीह में चल, वहां सब कुछ हो जाएगा। वो बहुत जो है कर्जे में थी, लाखों रुपए कर्जा था। किसी ने बता दिया चल जा। हमारे पता नहीं कोई उसका रिश्तेदार दिल्ली से बाहर रहता था, वो मेरे को जानती है वो बहन, और उसने कहा इस चर्च में चले जाओ। वो आई, एक टाइम आई, और तो जैसे जैसे हम उसको सिखा रहे, वो सीखने की कोशिश में नहीं थी। वो क्योंकि उसका माइंड सेट क्या था कि मैं तो अब यीशु में आऊंगी, अब तो मुझे सिर्फ लाल कालीन ही मिलेगा, अब तो मैं बढ़िया से चलूंगी, बढ़िया खाऊंगी, मेरा कर्जा रातों रात उतर जाएगा, मेरी बीमारियां रातों रात खत्म। पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में उसने वो भर लिया, या किसी ने उसको ऐसा समझा दिया, तो भी गलत है। करते करते वो आई, मैं बपतिस्मा भी लूंगी, वो सब कुछ करने को तैयार, तो बट उसकी मानसिकता नहीं बदली। यीशु मसीह में सबसे पहले क्या होता है? मन का फिराना। उसने मन नहीं फिराया, उसने अपना दिमाग नहीं हटाया इन बातों से। वो ये सोच के आती रही आज मेरा दिल बदल जाएगा, आज मेरा कर्जा आज ही उतरेगा, पता नहीं कोई स्वर्ग से बोरी खुलेगी और वो रातों रात मेरा कर्जा उतर जाएगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या क्या। वो मर गई, मैंने भी मर जाना है। क्यों मर गई? क्योंकि मैंने सच्चाई उसको बताई कि ये ऐसा नहीं है बहन, हम जब वचन में चलेंगे, आत्मा में चलेंगे, सब काम होंगे अपने समय पर। आप ये मत सोचो मुझे तो रातों रात पैसा चाहिए, पास्टर जी पैसा, उसने मुझसे भी कुछ पैसा लिया, दिया ही नहीं उसने, वो मरी नहीं तो क्या दीजिए, क्योंकि नियत खराब। जब उसने चर्च छोड़ा, ऐसा भयानक रोग है वो ढंग से इलाज भी नहीं करा पाई। आप कहें, लोग कहते हैं प्लीज जिसको भी सुसमाचार सुनाए उद्धार का समाचार सुनाए, ये मत सुनाइए, ये मत कहिए। देखिए कुछ लोग क्या प्रचार, अरे यीशु में आओगे चंगे हो जाओगे। अरे ठीक है भाई, जब शरीर बूढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन कर देगा, भाई अब मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियां गल गई हैं चंगा कर, नई हड्डियां ला। वो आपसे उल्टा क्वेश्चन कर देगा, नहीं, आपकी आत्मा के उद्धार के लिए यीशु आया है, मन फिराने के लिए यीशु आया। ये तो एक भाग है। फिर हम गलत मैसेज ना दो, और वो गलत मैसेज उसने अपने अंदर रखा, वचन को सुनती रही, चर्च आती रही, प्रार्थना करवाती रही, बट वो अपने मन को उस विचार से हटा नहीं पाई, और वो हारती गई और इतना हार गई कि एक दिन मर गई। यीशु ने कांटों का ताज पहना है, इसलिए जब बुरे दिन आते हैं यीशु की तरफ दौड़िए। इस बाइबल में ढूंढिए, वो आपको हर बात का उत्तर देगा, और आपके बुरे दिनों से अच्छे दिनों में वायदा उसने किया और वो करेगा भी। बट अपने आप को घबराने की जरूरत नहीं, निराश करने की जरूरत नहीं। जितना निराशा को हटाओगे, जितना नेगेटिव वर्ड को कैंसिल करोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, अच्छा बोलोगे, बरकतें बोलोगे, वो दिन अच्छे होते चले जाएंगे। और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, यदि आपके पास भी नकारात्मक लोग हैं उनको भी उत्साहित करिए, उनको भी पॉजिटिव करिए, उनको भी आशीष दीजिए, क्योंकि वो भी नकारात्मक सोच और प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परंतु आपके अच्छे शब्दों से वो उत्साहित हो जाएंगे। अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। आज बुरा दिन है। मैं भी किसी के साथ बांट रहा था, मैं कहीं गया था,
तो कई बात आता, मैंने कहा जब मैं मसीह आया से भागा हुआ था बाइबल कॉलेज, और बाइबल कॉलेज के बाद जब बाहर आया तो एक दिन 20 रुपए थे मेरे पास, सिर्फ 20 रुपए। तो शायद हार का दिन था लोगों के लिए, और मैंने तब भी कहा प्रभु मेरे पास 20 हैं, किसी के पास वो भी नहीं होंगे। सोच को मत बदलो और आपकी हार जीत में बदल जाएगी। और अगले दिन ही एक लिफाफा आया, मेरी सुप्रीम कोर्ट की जो वकील थी, वो बहुत बड़ी वकील थी, उसने मुझे जानते हैं क्या किया, फोन किया, राज तेरे लिए एक लिफाफा आया। मैंने कहा अच्छा दीदी बहुत बढ़िया, मैं भेज रही हूँ। जब खोला तो 30,000 रुपये थे। बन गई ना हार विजय में। अपने आप को पॉजिटिव, बुरे दिन अच्छे दिन चलते रहेंगे, और हमारा उद्धार का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। हर रोज कहिए यीशु मैं तुझ में बना रहूं, मेरा आत्मा तुझ में बना रहे, मैं जीवन भर तुझ में बना रहूं। प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। ये सब चीजें होती हैं और आप विजय में रहे। दाऊद ने क्या किया, अपने आप को उत्साहित किया, लोगों को उत्साहित किया। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप मुझे उत्साहित करेंगे, हम दोनों उत्साहित होंगे, तो हम दोनों के बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे यीशु के नाम में। और जब अच्छे दिन आएंगे तो रोएगा कौन? रोएगा कौन? वो रोएगा जब मैं कुछ कर रहा था तो मेरे साथ ही कुछ उल्टा हो गया। समझ रहे? तो उसको, वो हारा हुआ है, उसकी परवाह मत करिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उसको अपने दिमाग में बिठाना बंद कर दीजिए और कहिए प्रभु तू मेरे साथ, इस बुरे दिनों में मैं आपकी डैडी, आप मेरे साथ। आप बुरे दिनों में ना, आपको एक बताना था, आप अगर एक अच्छी सोच रखते हैं, बाइबल भी कहती है कि सुख के दिन बेशक किसी के घर मत जा, दुख के दिन जरूर जा। और जब आप किसी के दुख में खड़े हो गए ना, आपको बताना चाहता हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आपके मन में एक बात करेगा, थैंक यू जीसस, आपने मेरा उपयोग किया इसके दुख में, इसकी सहायता करने के, इसके साथ खड़े होने, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। शुक्र है, बहुत सारे लोग होंगे उनके जीवन में, बहुत सारे लोग होंगे उनके जीवन में, बट कोई दुख में नहीं खड़ा। आप दुख में खड़े हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। आप वहां से निकल के आए हो ना, तो पता आपका एक्सपीरियंस, आपकी बातें, आप जो गुजरे हुए अंधकार, गुजरी हुई आग से निकले हैं ना, वो उनको शांति देगी, उनको शांति देगी और कहेगी वाह क्या बात है, मुझे और किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भाई आप ही की जरूरत है, बहन आपकी जरूरत है, क्योंकि आप जब भी आते हो हमारे को कुछ अच्छा सिखाते हो, अच्छा बोलते हो, दुख में साथ खड़े होते हो। तो बुरे दिन आते हैं, और अपने आप को इन परीक्षाओं में हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति है। शक्ति को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की सामर्थ्य को बढ़ाइए, सामर्थ्य को। और आपके पास वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसकी सामर्थ्य एक क्षण भी कम नहीं होती, एक इंच भी कम नहीं होती, एक सेंटीमीटर भी कम नहीं होती, कुछ नहीं। यीशु मसीह है, मेरे साथ है, मेरा दिन अच्छा जाएगा, लोगों का जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज शायद शुरुआत उनके साथ मेरी भी बुरी हुई, परंतु शाम होते होते मैं विजयी में चलूंगा यीशु के नाम में। मेरी बोनी नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर दोपहर के बाद मैं जानता हूं मेरा दिन आने वाला है, मेरी घड़ी आने वाली है, मेरी आशीष आने वाली है, मेरी बरकत आने वाली है। बीमार क्या कहता है? मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं भला चंगा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरी बहन आशा कौर आई है, कई दिनों के बाद, ये बीमार थी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बट प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर बोलते हो बहन मैंने आपको नहीं देखा था कि आप आए हो, और मैं आपके लिए बोलूं, क्योंकि आप आए तो मैं आपके लिए बोलूं कि हृदय की दिक्कत है, बट वाक्य में मुझे पवित्र आत्मा ने ही कहा, और यह आपके ऊपर है कि आप अपने इस बुरे दिन को चंगाई के दिन में कैसे बदलते हैं। ये हमारे ऊपर है, कोई और नहीं है, हमारे ऊपर है कि मैं कैसे अपने बुरे दिन को अच्छे दिनों में बदल लूं। अपनी सोच को बदलना शुरू करिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, भला सोचिए, अपना भी भला सोचिए, चाहे वो शत्रु भी है उसका भी भला सोच दीजिए। भाई सबका भला हो, सबका अच्छा हो, जब आपका अच्छा होगा सबका अच्छा होगा, आशीष पाओगे। अपने दिनों में क्या करो, अच्छे या बुरे दिन तो आते ही रहेंगे, परंतु दाऊद ने क्या किया, उसने क्या कहा, जा पीछा कर, तुमको पकड़ लेगा और हरा देगा। बस ये बात याद रखिए, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं
हारने के लिए पैदा, बस चैप्टर बंद, क्रूस के नीचे दफन कर दो इस बात को कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं विजय के लिए पैदा हुआ हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक विजयी परमेश्वर है। उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए विजय की कथा लिख दी। उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वही सामर्थ, वही अभिषेक जो यीशु के पास था, आपके पास भी है, अपने बुरे दिनों से अच्छे दिनों में ले जाने के लिए। हालेलुया। विजय का दिन, हर बात में विजय को ढूंढिए ना, देखिए कैसे नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हम विजय के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की बड़ाई करें। अपने जीवन में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, और जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे आप उतनी ही आशीष को पाएंगे। अब सेवा का दिन है, सेवा का दिन भी है, मैं सेवा कर रहा हूँ। हर दिन अच्छा दिन थोड़ा होता, कहीं कहीं से आता रहता है, कहीं कहीं से आता रहता है। इसका मतलब मेरी हार का दिन है तो मैं सेवा करनी छोड़ दूँ? क्योंकि ये शैतान की योजना कि तुम सेवा छोड़ दो। नहीं, कुछ भी होता रहे, सेवा करता रहूंगा यीशु के नाम। अपने आप को पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना है। देखिए पतरस ने सेवकाई में जब वो गया तो क्या किया उसने? सबसे पहले अपने जाल को छोड़ दिया। मैं इस जाल को दूसरे प्रकार से देखता हूँ, क्योंकि जाल अगर वो नहीं छोड़ता तो वो रुक जाता, और वो रुक जाता तो वो विजय के पथ में जिसे उसे चलना था चल ही नहीं पाता। उसने जाल छोड़ दिया, छोड़ दिया अपना काम, छोड़ दी नौकरी। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं कहूंगा, जब तक आपको प्रभु ना कहे। मुझे प्रभु ने कहा, मैंने छोड़ दिया। प्रभु जब तक ना कहे ऐसा कुछ मत करिए। मेरे मन में आता मैं नौकरी छोड़ दूं, प्रभु कहा, प्रभु तो है ही नहीं। जब तक पवित्र आत्मा ना कहे और आपको सुनना ना आए, आप तब तक इस काम को करें। सेवा भी करें, नौकरी भी करें, बिजनेस भी करें, सेवा। जब मैं शुरू में कर रहा था यही कर रहा था, तो क्या हुआ? बुरे दिन नहीं आए, आए बहुत बुरे दिन, बहुत भयानक दिन आए। कमरे भी बंद हुए, फोन भी टूट गए, लोगों ने बहुत बहुत बातें की, बहुत बहुत मजाक उड़ाया, बड़ी बेइज्जती करी, सब कुछ किया। बट प्रभु का धन्यवाद है, अगर वही सोच के साथ रहता तो आज सेवा में नहीं होता, सेवा से ही भाग गया होता। अपने आप को पॉजिटिव किया, अपने आप को शुद्ध रखा कि प्रभु नहीं, ये सेवा तूने मुझे दी है। Because there were 2 words in my life, मेरे जीवन में 2 शब्द थे, वो 2 शब्द आपके पास भी हैं, एक लोगोस और एक रेमा, एक लिखा हुआ और एक बोला हुआ। ये शब्द आपके पास है, उसको पकड़ के रखिए। आपको बताना चाहता हूँ, इस सेवकाई में आप विजयी रहेंगे, यीशु के नाम में आप विजयी रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पतरस ने तुरंत उस जाल को छोड़ दिया, और आपको करना है। ये सेवा का दिन है, आलस नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, रात दिन काम करूंगा, समर्पण करूंगा, घमंड और गर्व को अपने दूर करूंगा, बल्कि दीन और नम्र बनूंगा, आज्ञाकारिता में जीवन बिताऊंगा। क्योंकि जब मैं ये करूंगा तो आपको बताना चाहता हूं, मैं विजयी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे पांव में जूते डालूंगा, जैसे तेरी शक्ति वैसे तेरे जूते होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते पिता, आज आपके पैरों में परमेश्वर जूते पहना रहा है, जूते पहना रहा है। और वो जूते ऐसी सामर्थ के जूते हैं, क्योंकि वो जूते यीशु के जूते हैं। आज यीशु के जूते पहन लीजिए। जहां पर आप कमजोर हैं, एक बार बताना चाहता हूं, आप कहेंगे जूते ढीले या टाइट हैं, आपको फिट हो जाएंगे। आप विजयी तो बनिए, आप आशीष तो पाइए, आप छुटकारा तो पाइए, आप चलने की कोशिश तो करिए। आपके ऊपर सब वो जूते फिट हो जाएंगे और आपके विजय के दिन चालू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर ढाला और ढाल लेकर के आपकी सहायता कर रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हारने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, पूछ नहीं। अपने जीवन में परमेश्वर को देखिए,
परमेश्वर मैं विजयी में चलना चाहता हूँ और तूने मुझे वचन दिया, मैं उस वचन को लेकर के चलूंगा और वो वचन मुझे आशीष देगा, वो मेरे पाँव को मजबूत करेगा, वो मेरे हृदय को मजबूत करेगा, वो मेरे जीवन को मजबूत करेगा, मेरी सहायता करेगा। और जब मैं चलूंगा तो शत्रु का गला सूख जाएगा, शत्रु के पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि मैं अपनी हार को विजय में बदल रहा हूं। विजय, युद्ध तो हो, युद्ध तो करना, हार है, युद्ध तो किया, याकूब ने किया तो क्या मिल गया? आशीर्वाद मिल गया। रात भर मल युद्ध करता रहा, पैर पकड़ लिया, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा। आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, विजय आपका इंतजार कर रही है। विजय, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों को भी बोलिए अच्छा सोचिए। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा होता चला। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन पॉजिटिव सोचे और कहे कि प्रभु मैं अब अच्छे से अच्छे स्थान में चलूंगा, अच्छे से अच्छा खाऊंगा, अच्छे से अच्छा पीऊंगा, अच्छे से अच्छा पहनूंगा, अच्छे से अच्छी नौकरी, अच्छे से अच्छा बिजनेस, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट, अच्छे से अच्छे आत्मा में चलूंगा, अच्छे से अच्छे तेरे आत्मा के वरदानों से भर जाऊंगा। तो मुझे ताकतवर बना, मुझे पॉजिटिव कर रहा। मैं इन बुरे दिनों को अब अपने जीवन में महत्व नहीं देता। अपने लिए विजय की घोषणा करें। यीशु मसीह ने विजय की तो जानते क्या हुआ? केवल यीशु ही नहीं बोला कि मैंने सब कुछ पूरा किया और आशीष मिली। आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग जय जयकार की ध्वनि करने लगा, क्योंकि यीशु विजयी हो गया। वाह, आपका परमेश्वर विजयी है और जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो वो आपको हारने कैसे देगा? नेवर। जब तक आप कमजोर नहीं हो, आप कहोगे यीशु मुझे तेरी सहायता चाहिए, तू मेरा अगुवा, तू मेरा सरदार, तू मेरा राजा, तू मेरा मंत्री, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा भाई, तू मेरा मित्र, मुझे अगुवाई कर, मुझे मदद कर, अगुवाई कर। मैं कैसे करूं? और जब वचन को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, ऐसी अगुवाई मिलेगी कि आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आपकी हार को देख करके खुश है, आपकी विजय को देख करके उनके सिर नीचे हो जाएंगे। हालेलुया। धीरज से बाढ़ जो करें, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अपने हार के दिन को अपने अंदर मत रखिए। मैं हार मानने वाला हूं ही नहीं। रोज अपने आप से कहिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, मैं विजयी में चलूंगा, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। विजय में चलना, देखिए कितना मजा आएगा। विजय ऑलरेडी प्राप्त की जा चुकी है। आपको सही शब्दों में तो बताऊं कि विजय ऑलरेडी क्रूस पर 2000 साल पहले प्राप्त की जा चुकी है। आपको तो विजय के जुलूस में चलने की जरूरत है। विजय के जुलूस में चलने की जरूरत है, क्योंकि आप उस परमेश्वर की सेना है जो विजयी है। तो फिर क्यों हार मानते हैं? और एक बात, इस बात को ये मत सोचिए कि जो आगे खड़ा वो विजयी है। आखिरी लाइन का आखिरी आदमी भी उस जुलूस का विजयी है। आप चाहे आगे हैं चाहे पीछे हैं, यदि आप यीशु में हैं तो आप विजयी हैं। हमेशा यही सोचिए कि मैं एक विजय का जीवन जी रहा हूं। मेरा यीशु विजयी हुआ है, मेरा यीशु हमेशा विजयी है और मैं भी विजय में हूं। मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, मैं हार के बारे में सोचता ही नहीं। मैं तो उन चीजों के बारे में सोचता हूं जो मुझे चाहिए। जैसे पिछले संडे भी क्या कहा कि इब्राहिम उन बातों को बोलता था जो बातें हैं ही नहीं, परंतु मानो ऐसे बोलता था कि वो हैं। अपनी हार को क्यों सोचते? हार स्वीकार कर ली। अगर आपको बताना चाहता हूं तो आप हार करो। बाइबल कहती है, दाऊद एक बात बड़ी अच्छी कहता है कि मैं जो ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। उठिए, उठिए, यीशु के नाम में उठिए, यीशु की सहायता से उठिए। यीशु आपकी विजय है, यीशु आपकी जय का झंडा है, यीशु आपका विजयी परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ देता है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं विजय में चलने जा रहा हूं। अपने आप को उत्साहित करिए,
अपने आप को उत्साहित करिए, अपने आप को उत्साहित करिए, अपने आप को उत्साहित करिए। मैं विश्वास कर रहा हूं इस समय, मैं जो देख रहा हूं, आप में से बहुतों के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में। जो पत्थर के हृदय हैं वो टूटे इसी घड़ी यीशु के नाम में। जो अपनी हार को लिए बैठे हैं, परंतु आपकी हार आज विजय में जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। रीबा शक नाम रे तो मुसी खराब। हालेलुया। परमेश्वर, मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से कि तुझ में बने रहे और अपनी विजय को प्राप्त करने वाले बने। बुरे दिन अच्छे दिनों इन चीजों में नहीं, बल्कि है कि मैं हर दिन एक विजय का दिन है मेरा हर दिन एक आशीष का दिन है, हर दिन एक चंगाई का दिन है, हर दिन अनुग्रह का दिन है, हर दिन वचन का दिन है, हर दिन पवित्र आत्मा का दिन है, हर दिन अभिषेक का दिन है, मेरे लिए है यीशु के नाम में। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। मेरे एक भाई को, मेरे एक बहन को जो मैं तेरी वेदी पर लेकर आता हूँ, आज ये कहें कि आज से हार हमारे जीवन में कहीं से कहीं तक नहीं है। हम केवल विजय में चलने वाले परमेश्वर हैं, हम विजय के लोग हैं। मैं विजय चलूंगा। दिन अच्छे बुरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बुरे दिनों में भी मैं अच्छे दिनों में चलूंगा। मेरी हर आशीष मुझ तक आ रही है। ओ हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपके घर में कलेश है, परंतु आप अपने आप को शांति से भरिए। आप कहिए मेरी विजय है, मेरे घर में शांति है। आपका चाहे वो पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका बेटा हो, परंतु आज यही कहिए, आज विजय का दिन है। जब आप अपने घरों में जाएं, घरों के अंदर जाएं, तो बोलिए मेरा घर एक विजयी घर है, मेरा जीवन एक विजयी जीवन है यीशु के नाम में। हालेलुया। वर्शिप यू मास्टर। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रभु जी। आज मैं विश्वास करती हूं कि मेरे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल रहे हैं यीशु के नाम में। यस लॉर्ड। मैं स्पिरिट में, आप आत्मा में स्वीकार कर लीजिए, अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए कि मेरा हर दिन अच्छा दिन है, मेरा हर दिन विजयी दिन है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मेरे एक भाई बहन को, एक परिवार के सदस्य को यीशु के लहू में ढांपता हूं। तेरी दया, तेरी कृपा होने दीजिए। धन्यवाद करता हूं पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलिए मैं विजयी हूं। विश्वास के द्वारा बोलिए मैं विजयी हूं। मेरा हर दिन, मेरा हर दिन, मेरा हर दिन, मेरा हर दिन अच्छा दिन है, विजय का दिन है, आशीषों का दिन है, चंगाई का दिन है, अनुग्रह का दिन है, सामर्थ का दिन है, अभिषेक का दिन है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजयी बनाए रखे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। फेसबुक पे जो भी हमें भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे और आगे शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।